ठीक है, जैसे कि मैम आपने कहा कि फंड मैनेजर की भूमिका जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, खास करके जब फ्लेक्सी कैप की बात करें, क्योंकि वो अपनी समझ से जो है और बेहतर तरीके से निवेश करते हैं और बेहतर तरीके से उन्हें पता होता है कब कौन से कैप में ज़्यादा एक्सपोजर लेना है। इसी बीच में हमें एक खबर आई कि HDFC म्यूचुअल फंड से जो उनकी एक फंड मैनेजर हैं रोशी जैन, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है और AMC ने जो है 3 इक्विटी स्कीम के फंड मैनेजर्स जो है अब बदलने का फैसला किया है, बदले हैं। ये बदलाव 8 दिसंबर से जो है लागू भी हो गया है। मैम, किसी फंड के प्रदर्शन में फंड मैनेजर की कितनी अहम भूमिका होती है, एक बार हम आपसे थोड़ा सा ये विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम रोशी जैन को देखें, वो 3 फंड्स में मैनेज कर रही थी। HDFC फ्लेक्सी कैप ही था उसमें से एक था HDFC फोकस फंड, एक था HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड। मैम, क्या भूमिका होती है फंड मैनेजर की, कितना मायने रखता है उसकी समझ, उसकी स्किल्स किसी फंड को मैनेज करने में? दिव्या, जब ये एक्टिव फंड्स होते हैं ना, तो उसमें एक्टिव फंड मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो उन फंड्स को कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसी होगी, रिस्क मैनेजमेंट कैसी होगी, एसेट एलोकेशन कैसा होगा, तो आई थिंक ये डिसीजन डायरेक्टली बिल्कुल इम्पैक्ट करता है। बट जब भी हम इंडेक्स फंड या ETFs का रोल देखते हैं, तो उसमें फंड मैनेजर का रोल जो है बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन HDFC जैसे बड़े प्लेटफॉर्म, जो बड़े AMCs है, उनके लिए उनके प्रोसेसेस इतने स्ट्रांग होते हैं दिव्या, कि फंड मैनेजर आए या जाए उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता है, बिकॉज दे आर सो प्रोसेस ड्रिवन एंड वेरी ट्रांसपेरेंट कि कौन कैसे क्या मैनेज कर रहा है और क्या करेगा। तो मेरे हिसाब से फंड मैनेजर का इम्पैक्ट बिल्कुल रहता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे कि एक अच्छा फंड मैनेजर है जब वो वैल्यू लाता है टेबल पे एक फंड परफॉर्मेंस में, तो उसके जाने से निवेशकों के पोर्टफोलियो में इम्पैक्ट कभी शायद दिख सकता है। लेकिन एज अ इन्वेस्टर हमें पैनिक नहीं होना है, हमें पेशेंस रखनी है और हमें हमारा पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है उनके जाने के 6, 9 और 12 महीने पे, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको ये फंड से निकलना है या कहीं और री इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो जिस फंड में आप निवेशित हैं उसके अगर फंड मैनेजर चेंज हो जाते हैं तो आपको एकदम से पैनिक नहीं होना है। जैसा कि निशा मैम ने कहा, आपको कुछ टाइम तक रिव्यू करना है, इंटरवल्स में रिव्यू करके चलना है। अगर आपको लगता है आपकी फंड की परफॉर्मेंस पर असर आ रहा है, तो फिर आप उससे बाहर निकलने का या फिर बदलने का अपना निवेश जो है इस तरीके का स्टेप आप उठा सकते हैं। मैम, इसके अलावा रोशी जैन जी जो है, वो जो उनका फ्लैगशिप फंड है HDFC का फ्लेक्सी कैप, उसको मैनेज करेंगी। फ्लेक्सी कैप एक ऐसी कैटेगरी है जो कि काफ़ी ज़्यादा निवेशकों का रुझान जो अपनी तरफ खींचती है। मैम, ऐसे में स्कीम पर कुछ असर पड़ता हुआ हमें नजर आएगा, सिर्फ अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो? शी इज़ माई फेवरेट फंड मैनेजर। एक तो वुमेन है, वुमेन पावर है। मेरी उनसे 2 साल पहले मुलाकात हुई थी, तो द वे शी मैनेजेस, वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के बैकग्राउंड से आए थे और HDFC उन्होंने ज्वाइन करा था जब प्रशांत जैन जी जा रहे थे और पूरी टीम रीस्ट्रक्चर हुई थी, फंड्स रीस्ट्रक्चर हुए थे। तो आई थिंक उनके ओवरऑल जो जर्नी रही है विद HDFC, उन्होंने काफ़ी बदलाव लाए। उनकी जो स्किल सेट है उसका पूरा फ़ायदा उठा के इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। मेरे पर्सनल फेवरेट है, तो मेरा भी निवेश उसमें है और हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा शायद लेकिन चिराग सेतलवाद जी उनको मैनेज करेंगे। प्लस मैंने कहा कि दीज आर बिगर म्यूचुअल फंड कंपनीज जिनका प्रोसेसेस बहुत स्ट्रांग होता है, तो आई थिंक डरने की बात नहीं है। हमें बने रहना है और इन्वेस्टेड रहना है। अगर हमें दिखता है कहीं चेंजेस दिख रहे हैं, तो आई थिंक वी हैव टू गिव सम टाइम एंड अलाउ इट टू सी द फेज के कैसे वो आगे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो कुछ टाइम दीजिए, कुछ समय दीजिए। अगर आप भी HDFC के फ्लेक्सी कैप में निवेशित हैं, उसके बाद अपना कोई भी फैसला लीजिए।